बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 4B इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, और बुक जो हम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज़ D3 बुक। तो इसका ए पार्ट हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। स्टेटमेंट में हमें गिवन है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट द यूज़ ऑफ अ कैलकुलेटर। इसमें हम कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकते, हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट की जो स्टेटमेंट है उसको हमने कॉपी कर लिया। अभी हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम कि इसको जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टर्स से। तो प्राइम फैक्टर से डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो इसका है, इसको हम इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि नंबर को डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टर से। तो पहला हमारा जो प्राइम नंबर है दैट इज़ 2। 2 से डिवाइड करने से हमारे पास क्या होगा, इसके 9 2 ज़ार 18, और हमारे पास 16 हो जाएगा। 9 8 2 ज़ार 16, 8 2 ज़ार 16, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 98 को हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 4 2 ज़ार 8, 1 कैरी, इट विल बी 18 एंड 2 9s आर द 18। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ार 7। तो इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब 2 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, इनकी पावर्स यानी ये कि ऐड हो जाएंगी, सेम नंबर्स हैं, और इसी तरह इसकी 2 रेज़ पावर 8 हो जाएगी। इसको हम जो है ना अंडर रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स के 2 रेज़ पावर 2 इंटू 7 रेज़ पावर 2 होल पावर 1/2। अब इस पावर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रेज़ पावर 2 यानी पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, इट विल बी 1/2 इंटू 7 रेज़ पावर 2 इंटू 1/2। तो जो पावर्स हैं ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ पावर 1 इंटू 7, 2 7s आर द 14। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है दैट इज बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 125। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि क्यूब रूट को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। 125 होल रेज़्ड पावर 1/3। अब 125 को हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि इसमें हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो 5 से डिवाइड किया, 5 2 ज़ार 10, रिमेनिंग विल बी 25, 5 5 ज़ार 25। दोबारा 5 पे डिवाइड किया, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो इसको हम 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 होल रेज़ पावर 1/3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब 5 हमारे पास 3 टाइम्स हैं, तो इनकी जब सेम बेस हो तो पावर ज़्यादा हो जाती है। तो 5 रेज़ पावर 3 भी हम इसको लिख सकते हैं इंटू होल रेज़ पावर 1/3। अब जो पावर है पावर से मल्टीप्लाइड होगी, तो हमारे पास इसका नेक्स्ट आ जाएगा 5 रेज़ पावर 3 इंटू 1/3। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमारे पास इसका जो आंसर आने वाला है दैट इज़ 5। इसके सी पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है 1/32 होल रेज़ पावर, इसकी जो रेज़ पावर है अंडर रूट 5, तो इसको हम
1/5 भी लिख सकते हैं। यानी रेज पावर जो रूट है इसकी पावर अगर 3 हो तो इसको 1/3 लिखते हैं। अगर हमारे पास इसकी पावर n हो तो उसको हम 1/n लिखते होते हैं। अब इधर हमारे पास इसकी वैल्यू 5 है तो इसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स कि 1/32 होल रेस्ट पावर 1/5। अब हमने क्या करना है कि 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो इसका सबसे पहला हमारा प्राइम फैक्टर है वो 2 है। 2 से डिवाइड किया इट विल बी 16, अगेन डिवाइड बाई 2 इट विल बी 8, again divided by 2 it will be 4, again divided by 2 it will be 2, 1 are 2। इट मीन्स के 32 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हमारे पास 5 टाइम्स है तो इसको हम 2 रेज पावर 5 लिख सकते हैं। 32 2 रेज पावर 5 के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/5 2 रेज पावर 5 नॉट 5 रेज पावर 2 रेज पावर 5 होल 1/5। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पावर है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1 रेज पावर 1/5 एंड 2 रेज पावर 1/5। तो ये क्या होगा कि हमारे पास जो इसकी पावर्स हैं ये वाली इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। 1 रेज पावर 1/5 वो 1 ही रहेगी, क्योंकि कोई भी 1 की पावर जितनी भी हो तो वो 1 ही रहता है। इसी तरह 2 रेज पावर 1 होगी तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2। इसको जो हमारे पास डी पार्ट है, डी पार्ट को 16/81 इसकी होल रेज पावर 1/4 होगी हमारे पास। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जो 16 है इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया इट विल बी 8, 2 से डिवाइड किया इट विल बी 4, अगेन 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो ये हमारे पास 81 है, 81 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो इसको 3 से डिवाइड किया इट विल बी 2 3s आर 6, 1 कैरी, रिमाइंडर इट विल बी 2 और 1 मिलाया इट विल बी 21, 3 7s आर 21। 3 को इससे डिवाइड किया 9 3 टाइम्स आर द 27, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। तो इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं 16 विल बी इक्वल टू 3 इंटू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू से 16 विल बी 2 रेज पावर 4, क्योंकि जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर सेट हो जाती है। सेम लाइक दैट 81 means it will be 3 times 4 times multiplied by 3 raised power 4 is equal to 81। इसको 16 की जगह हम 2 रेज पावर 4 लिखेंगे और 81 को रिप्लेस करेंगे 3 रेज पावर 4 के साथ होल रेज पावर 1/4। ये जो पावर है इसकी पावर के साथ इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, तो उसको 2 रेज पावर 4 इंटू 1/4, सेम लाइक दैट 3 रेज पावर 4 इंटू 1/4। अब हम इसको कैंसिल आउट करने जा रहे हैं 4 4 से। दिस वन विल बी कैंसल्ड बाय दिस 4, देयर विल बी 2/3। आई थिंक दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन